My dear students, we have already done first 5 short answer type textual question of the chapter Discovering Tot Disa continues. Let's do some more short answer type questions of this chapter. Question number 6. List the dates that led Roy Johnson to describe Akhenaten as wacky. वो कौन से काम थे जिस कारण से रे जॉनसन ने एखनटन को एक प्रकार से वैकी बोला. उसको थोड़ा वैकी का मतलब होता है पागलपन सा, ठीक है, तो उसने उसको वैकी बोला. एखनटन चेंज हिज रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम थीव्स टू एखनटन. एखनटन ने अपनी राजधानी है वो थीव्स से एखनटन में बदल दी थी. ही ऑल्सो अटैक्ड आमुन. उसने आमुन के ऊपर हमला किया था. एंड स्मैश्ड हिज रिलीजियस टेम्पल्स. और उसने उसके जो धार्मिक मंदिर थे एंड इमेजेस और उसके जो चित्र थे वो तोड़वा दिए थे. दैट इज वाई रे जॉनसन हैड डिस्क्राइब्ड एखनटन एज वैकी. इसी कारण से जो एखनटन जो कि किंग टुट के पूर्वज थे उसको रे जॉनसन ने वैकी बोला है. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट आर दी रिजल्ट्स ऑफ सिटी स्कैन. सिटी स्कैन के क्या परिणाम होते हैं. सिटी स्कैन इज ए मॉडर्न टेक्निक टू डायग्नोज ए ह्यूमन बॉडी वेदर डेड और लिविंग. सिटी स्कैन एक आधुनिक युग की टेक्निक है जिसकी सहायता से हम डायग्नोज करना होता है, विश्लेषण करना. हम इंसान के शरीर का विश्लेषण करते हैं, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मरा हुआ डेड बॉडी हो, उसका विश्लेषण करते हैं, उसकी डायग्नोज करना होता है, बीमारी का पता लगाना उसमें से, शरीर में से. When King Tut's body was put for CT scan, जब किंग टुट की बॉडी है उसको CT स्कैन के लिए रखा गया, it was revealed that his many ribs and his chest bone was missing. तब ये पता लगा कि उसकी कई पसलियां, रिब्स क्या होती हैं, पसलियां होती हैं, और उसकी चेस्ट बोन है वो मिस कर रही है, वो गायब है. क्वेश्चन नंबर 8. लिस्ट द एडवांसेस इन द टेक्निक दैट हैव इम्प्रूव्ड फोरेंसिक एनालिसिस. फोरेंसिक एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी डेड बॉडी के अंदर उसका जांच पड़ताल करना, तो विश्लेषण करना. जो फोरेंसिक विश्लेषण है उसके अंदर कौन कौन सी अब नई डिस्कवरीज हैं, नई खोज हैं वो आई है. एट द प्रेजेंट टाइम ए साइंटिस्ट यूजेस एक्सरे एंड सीटी स्कैन फॉर डायग्नोसिस ऑफ ह्यूमन बॉडी. आज के समय के अंदर जो साइंटिस्ट हैं वो एक्सरे और सीटी स्कैन का मतलब होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है. सीटी स्कैन जो होता है वो शरीर का करवाते हैं. आपकी फैमिली में भी किसी का सीटी स्कैन कभी ना कभी जरूर हुआ होगा. तो ये सब टेक्निक्स हैं वो साइंटिस्ट है वो यूज कर रहे हैं. एक्सरे का वो इस्तेमाल करते हैं, सीटी स्कैन का इस्तेमाल करते हैं. दी आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो लोग पुरानी चीजों का अध्ययन करके सभ्यता का पता लगाने की कोशिश करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं. पुरातत्व वैज्ञानिक बोलते हैं इनको. पुरातत्व के जो वैज्ञानिक होते हैं यूज दीज टेक्निक्स, वो भी एक्सरे और सीटी स्कैन का इस्तेमाल करते हैं टू सॉल्व द मिस्ट्री बिहाइंड दैट. वो इस बात का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कोई जो इंसान है उसकी मृत्यु है वो कैसे हुई होगी. तो जैसे किंग टुट की डेड बॉडी जो मम्मी है उससे उसका सीटी स्कैन करके, उसका एक्सरे करके ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसकी मृत्यु है वो कैसे हुई है. क्वेश्चन नंबर 9. एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट किंग टुट इज वन ऑफ द फर्स्ट मॉमीज टू बी स्कैन्ड इन डेथ एज इन लाइफ. किंग टुट है वो पहली मम्मी हुई है, पहली डेड बॉडी हुई है जिसको जीवन से पहले भी एक प्रकार से उसकी जांच चलती रही और जीवन के बाद में भी उसकी जांच चल रही है. तो क्या है, किंग टुट वॉज ए ग्रेट किंग ऑफ एंशिएंट इजिप्ट. किंग टुट है वो पूरा प्राचीन इजिप्ट का बड़ा ही महान राजा था. ही डाइड इन ए मिस्टीरियस मैनर. उसकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हुई थी. व्हेन ही वॉज स्टिल यंग, जब वो अभी युवा था. हिज लाइफ एंड डेथ इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्रीज. मिस्ट्रीज क्या होते हैं, रहस्य. उसका जीवन और उसकी मृत्यु है एक बड़ा ही रहस्य बना हुआ है ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार के लिए. नो बॉडी इज एबल टू सॉल्व दिस मिस्ट्री टिल टुडे. इस मिस्ट्री को कोई भी आज तक सॉल्व नहीं कर पाया है. सो ही इज वन ऑफ द फर्स्ट मॉमीज टू बी स्कैन्ड. इसलिए उसके शरीर का
मतलब पहली बार पूरे विश्व के अंदर विश्लेषण किया गया है उसकी डेड बॉडी का, टू बी स्कैंड एज ही वॉज ए रॉयल आयर ऑफ हिज किंगडम, क्योंकि वो अपने खानदान का, अपने देश का बड़ा ही एक शाही उत्तराधिकारी था, अबव हिज कंट्रीमैन्स, और वो अपने देश के लोगों से बड़ा ही ऊपर था। तो दीज आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. There is no long answer type question on this chapter. With this, our chapter is over. In the next lecture, I shall start your next chapter. Till then, bye bye. Thanks for listening me and have a nice day.